रेल बजट पेश कर दिया है ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी ने जो सपना दिखाया है या जो सुखद तस्वीर पेश की है उसके मुताबिक अब मॉल्स होंगे रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म और बेहतर हो पाएंगे, और खास तौर पर ट्रेनों का जो लंबा इंतजार करना पड़ता है शायद उस इंतजार में कुछ कमी हो, और जब ट्रेनें आएंगी तो अंदर से साफ सुथरी मिलेंगी। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन कम से कम प्रस्तावों की बात करें या आज के बजट की बात करें तो कुछ ऐसी ही सुनहरी तस्वीर दिखाई है ममता बनर्जी ने, और इस तस्वीर के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, अगर सब कुछ प्रस्ताव के मुताबिक, योजना के मुताबिक चलता है, तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह साफ सुथरे दिखाई देंगे या एयरपोर्ट की तरह सुविधाजनक हो जाएंगे। कम से कम ममता बनर्जी का यही दावा है। हालांकि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ किया कि एयरपोर्ट की तरह हो जाएंगे से उनका मतलब ये था कि कुछ सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क है एयर इंडिया और रेलवे के, तो जाहिर सी बात है कि उतने तो नहीं लेकिन उस स्तर पर लाने की कोशिश जरूर की जाएगी। इनमें 20 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन भी शामिल होंगे और 375 आदर्श स्टेशन होंगे। और इन आदर्श स्टेशन की अगर परिभाषा समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर बैठने के लिए पर्याप्त जगह होगी। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि अपने सामानों पर बैठना, सूटकेस पर बैठना या चादर बिछाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लंबा समय बिताना, इन चीजों से निजात मिल जाएगी उन लोगों को जो ट्रेनों की देरी की वजह से बहुत लंबा समय स्टेशन पर बिताते हैं या प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं। साथ ही साथ ट्रेनों को अंदर से साफ सुथरा करने की कोशिश की जाएगी और आने वाले दिनों में इंटरसिटी को एसी डबल डेकर कोच देने की भी बात कही जा रही है, जिससे बढ़ती हुई तादाद यात्रियों की शायद मैनेज की जा सके। रेल मंत्री ममता बनर्जी ने आज संसद में रेल बजट पेश किया और पैसेंजर्स पर खूब ममता बरसाई है, ये कह सकते हैं। गरीबों के लिए जहां 25 रुपए का मंथली पास ये स्कीम शुरू की है, इन गरीबों में वो गरीब शामिल हैं जिन्हें 1500 रुपए मासिक की इनकम होती है, इससे कम। वहीं तुरंत नाम से 12 नॉन स्टॉप ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। इसके साथ ही किसी भी क्लास के यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये एक बड़ी राहत है। और बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आम आदमी को विकास में उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने रेल बजट को पेश करते हुए एक आदर्श 375 तकरीबन आदर्श रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही और इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की बात भी कही है, जो बहुत लुभावना लगता है। या फिर ऐसा लगता है कि क्या वाकई रेलवे स्टेशन की स्थिति वो हो सकती है जैसी एयरपोर्ट की होती है, वो तमाम सुविधाएं हो सकती हैं, या मॉल तक बनाने की बात ममता बनर्जी ने। मोनिका के लिए एक दिलचस्प सवाल मेरे पास है। मोनिका, आपको एक सूटकेस लेकर जाना चाहिए था। जी प्रवीण, इसकी कमी मुझे काफी ज्यादा कर रही है क्योंकि यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है और वाकई यहाँ सुबह से हम लोग खड़े और पाँव भी दुख चुके हैं। तमाम हमारे लोग मौजूद है प्रवीण, उनसे बात करते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम दिखती है? सीटिंग कैपेसिटी हम सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा यहाँ पर रश बहुत होता है, उसकी वजह से यहाँ काफी स्पेस चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के इनके पास स्पेस नहीं है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? पहली स्पेस तो उतनी है, उतने स्पेस में आप कैसे उसको चेंज करेंगे? सवाल है। जाहिर तौर पर स्पेस की कमी काफी ज्यादा है प्रवीण, और अभी गर्मी का जैसे मौसम चल रहा है, हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से हम खड़े हुए हैं, प्रॉपरली यहाँ फैंस काम नहीं करते हैं। गर्मी यहाँ पे अगर इतने अभी कह सकते हैं कि फिर भी जो पारा है इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर वाकई पारा ज्यादा होता तो यहाँ पे लोगों का जो इंतजार करना है वो सजाए काले पानी से कम नहीं है। प्रवीण, मुझे लगता है मोनिका आपको धन्यवाद करने का वक्त आ गया है। प्रवीण, मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी इस चीज में, लेकिन फिर भी हम जनता की आवाज पहुंचाना चाहते हैं और वही पहुंचाते रहेंगे। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा आराम करें क्योंकि आप सूटकेस नहीं ले गई और यहाँ पर ढूंढे से कुर्सियां नहीं मिलती है। और सूटकेस से मेरा मतलब आप बिल्कुल ठीक समझी थी क्योंकि आप बड़ी देर से प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ सूटकेस सिर्फ सामान कैरी करने के लिए नहीं होता है, बैठने का साधन भी बनता है क्योंकि ज्यादातर यात्रियों के लिए इस तरह की बेंच मुहैया नहीं होती है और उन्हें अपने सामानों पर बैठना पड़ता है, चादर बिछाकर लेटना पड़ता है प्लेटफॉर्म पर। और ये नई दिल्ली की भी स्थिति है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की भी। अब एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैं आपको ले आया हूं और यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं। लोगों की वो भीड़ तो नहीं दिखा पा रहा हूं मैं आपको जो वाकई में होती है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो जिसकी ताजा तस्वीरें और लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको
दिखा रहे हैं या देश का कोई दूसरा हिस्सा हो, वहां पर लोगों की भीड़ इतनी होती है कि ना आपको ये ट्रेन दिखाई देगी, ना आपको बैगेजेस दिखाई देंगे, सिर्फ दिखाई देंगे तो लोग ही जिन्हें बैठने की जगह नहीं है, जिन्हें आराम करने की जगह नहीं है, और वो बैठना इसलिए चाहते हैं क्योंकि घंटों से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबा समय बीत गया, ट्रेनें नहीं आ रही, क्योंकि ट्रेन का लेट होना बहुत आम बात है हिंदुस्तान में, और इसका आदी हो चुका है हिंदुस्तान का रेलवे यात्री। अब उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी ने जो तमाम बातें कही हैं, बड़ी बातें कही हैं, वो बातें अगर चरितार्थ होती हैं, जमीन पर आती हैं, तो उससे काफी सुविधाएं आम आदमी को मिल पाएगी, और इस पर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो खुशी जाहिर करने वाली ही हैं ज्यादातर। हमारे सहयोगी जे सागर हमारे साथ लगातार कोलकाता से बने हुए हैं। सागर, इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो देश के दूसरे हिस्सों में इम्प्लीमेंटेशन पर कितना जोर होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल के बारे में जो कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, उसे 2011 के पहले पूरा करने की या पूरा करने की स्थिति में आ जाए, ऐसी स्थिति से काम करने की कोशिश करेंगी ममता बनर्जी, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, अगर आप गौर से देखिएगा प्रवीण, इस पूरे बजट में ममता बनर्जी ने बहुत चुन कर बंगाल को जो प्रोजेक्ट दिए हैं वो संभव प्रोजेक्ट दिए हैं, और वो उनका हथियार बनेगा, उनका ट्रम्प कार्ड बनेगा। वो जितने दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दक्षिण इलाके में एमपी रही हैं, अगर आप कोलकाता आए या हमारे दर्शक जान जो कोलकाता आए होंगे वो देखे होंगे कि साउथ कोलकाता में जिन इलाके को वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो जो कहती हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल का मामला हो या फुटपाथ का मामला हो या किसी क्लब को दान का मामला हो, ममता बनर्जी चूकी नहीं है। उनको पता है कि लोगों के पास अगर काम दिखाएं तो वोट उनके खेमे में होगा, और यही वजह है कि ममता ने जो बातें की हैं वो सब जो है वो 2011 से पहले इम्प्लीमेंट करना है पश्चिम बंगाल में। बाकी देश का आपकी तरह मैं भी नहीं बोल सकता, और उन्हें शायद ममता बनर्जी को अगर दिल की बात करें तो शायद उन्हें परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि मैं लगातार यही कह रहा हूं कि ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए अभी प्रपोज किया है वो पूरे ना हो, वरना विरोधियों के हाथ यानी लेफ्ट फ्रंट के हाथ एक हथियार लग जाएगा कि देखो इन्होंने 2009 में ये वादे किए थे, या ये स्टेशन बनाने की बात की थी, या सियालदह स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की, लेकिन कहाँ गया ममता बनर्जी। सागर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां दर्शकों को लिए चलते हैं। लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं, और उन्होंने तमाम पत्रकारों को बुलाया। आज रेल बजट का दिन था, आज बहुत मिस कर रहे हैं वो इस दिन को, क्योंकि आज सदन में मौजूद जरूर थे लेकिन उनकी जो मस्ती होती है, अंदाज होता है, वो देखने को नहीं मिला। और लालू अब एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने घर पर नई दिल्ली में। डबल डेकर ट्रेन चलाएगी, बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ये नहीं लिखा हुआ कि किस स्पेसिफिक रूट में चलाया जाएगा, इसका मतलब हुआ पूरे देश में डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएगी। मुझे लगता है कि बिना सुविचारित, क्योंकि भारतीय रेल एक रूट में न जाने हजारों ब्रिजेज है, अब ब्रिज का रूफ नीचे है, सिंगल डेकर के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। अब फिर इलेक्ट्रिक वाला भी पुल है, अब उसमें भी ये है, अब नदी में भी पुल है, अब बहुत जगह टनल है, पहाड़ में टनल, पहाड़ों में टनल है, मिलो मिल। तो कैसे ये अव्यवहारिक मुझे लगता है कि डबल डेकर ट्रेन चलेगा कि नहीं चलेगा और कैसे चलेगा। अरे तो पश्चिम बंगाल में वो क्या चीज है अभी, ये तो रेल मंत्री सारे देश का होता, ये बजट में क्या बजट है? अरे भाई बजट है कहाँ? ये तो हमारा तैयार किया हुआ, उसी को अपना पढ़ दीजिए, से बोली कि जहाज जैसा लेट्रिन बनाएंगे, तो हम तो जुड़वा रहे हैं पहले से, मालूम है ना। ये दरअसल लालू जी का बजट है जिसको ममता बनर्जी ने पढ़ दिया एक तरीके से। लालू जी का जो सही बजट है वो नहीं न पढ़ा लालू जी का बजट है। अब लोग तो भूल जाते हैं ना सब बातों को। हमने कहा ना कि एक भी बूंद पेशाब का खाना नहीं गिरेगा। हमारा राज क्या है, टर्न अराउंड का बोलो। 10 डिब्बा की गाड़ी होती थी, इंजन तेल कंज्यूम होते थे, हम 24 डिब्बा कर दिया।